नमस्कार, आइए बात करते हैं राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों की। वही छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी, प्रदेश भर में लागू होंगी नई योजनाएं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का बड़ा ऐलान। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं राजस्थान के बेरोजगार युवाओं की। पेंशनरों की पेंशन कब मिलेगी? प्रदेश में चल रही नई योजनाएं, सीएम ने लागू की नई स्कीम। राजस्थान के ऊपर आज भी परिसंचरण तंत्र बना हुआ है, जिसके असर से 2 सितंबर को 7 जिलों में भारी बारिश हो सकती है। राजस्थान में मानसून की मेहरबानी से लगातार बारिश हो रही है। उत्तर पश्चिम राजस्थान के ऊपर आज भी परिसंचरण तंत्र बना हुआ है। वहीं मानसून ट्रफ लाइन सामान्य स्थिति से गुजर रही है। सोमवार को जयपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा, भरतपुर, जोधपुर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र में कहीं कहीं भारी व अति भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है, जबकि पूर्वी राजस्थान के अधिकांश भागों में आगामी 5 से 6 दिन मध्यम से तेज व कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। जोधपुर, बीकानेर संभाग के कुछ भागों में भारी बारिश की गतिविधियों में सितंबर के 2 से 4 गिरावट होने की संभावना है। आगामी 24 घंटे में बंगाल की खाड़ी में एक और नया कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके असर से दक्षिणी भागों में भारी बारिश की गतिविधियों में 4 से 7 सितंबर के दौरान पुनः बढ़ोतरी होने की आशंका जताई है। मौसम विभाग ने अलवर, बारां, भरतपुर, दौसा, दीग, धौलपुर और खैरथल तिजारा जिलों में भारी बारिश के संकेत दिए हैं, जबकि अजमेर, बांसवाड़ा, ब्यावर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, जयपुर, झालावाड़, झुंझुनू, करौली, कोटा, कोटपुतली बहरोड, प्रतापगढ़, राजसमंद, सलूम्बर, सवाई माधोपुर, सीकर, सिरोही, टोंक, उदयपुर, चूरू, डीडवाना, कुचामन, नागौर और पाली जिलों में मध्यम से हल्की बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने आज 2 सितंबर को 6 बजे अपने अपडेट में 4 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार थोड़ी देर में जयपुर शहर, दौसा, करौली जिले व आसपास के क्षेत्रों के अलग अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश व 1-2 दौर भारी बारिश होने की संभावना जताई है। इस दौरान आकाशीय बिजली, मेघगर्जन के संग 30 से 40 के mph की गति से तेज हवा चलने की संभावना जताई गई है। वहीं मौसम विभाग ने 13 जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है, जिसके अनुसार थोड़ी देर में धौलपुर, झुंझुनू, चूरू, टोंक, अजमेर, भरतपुर, सीकर, अलवर, नागौर, बूंदी, बारां, कोटा, झालावाड़ जिले व आसपास के क्षेत्रों के अलग अलग स्थानों पर आकाशीय बिजली, मेघगर्जन, हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान जताया जा रहा है। इस दौरान 20 से 30 के mph की गति से तेज हवा चलने की संभावना जताई गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को जम्मू कश्मीर से दिल्ली जा रहे थे, लेकिन दिल्ली में खराब मौसम चलते शाम 7:54 पर अमित शाह के स्पेशल एयरक्राफ्ट की जयपुर एयरपोर्ट पर लैंडिंग की गई। बताया जा रहा है कि मौसम खराब होने की वजह से एयर ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट ने प्लेन को जयपुर एयरपोर्ट पर डाइवर्ट किया था। हालांकि दिल्ली में मौसम साफ होने के बाद 9:02 पर दिल्ली के लिए रवाना हो गए। गृह मंत्री अमित शाह के जयपुर पहुंचने की सूचना के बाद मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, मुख्य सचिव और डीजीपी गृह मंत्री शाह को रिसीव करने के लिए जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे थे। वहीं सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट मोड कर दिया गया था। गृह मंत्री अमित शाह जयपुर एयरपोर्ट के VIP लाउंज ठहरे। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग की नवनियुक्त अध्यक्ष और पूर्व मंत्री ममता भूपेश ने सोमवार को जयपुर के तोतुका भवन में आयोजित समारोह में विधिवत रूप से कार्यभार संभाला। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, AICC महासचिव सचिन पायलट, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम, कांग्रेस विधायक, पूर्व विधायक और बड़ी संख्या में पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं। सचिन पायलट ने अपने संबोधन में कहा कि ममता भूपेश को SC विभाग का अध्यक्ष बनाया गया है। वो लंबे समय तक पार्टी में काम कर चुकी हैं, पूर्व मंत्री रह चुकी हैं और SC समाज को कांग्रेस से जोड़ने के लिए प्रेरित करेंगी। पायलट ने कहा कि जो दलित हैं, वंचित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, उन लोगों के अधिकार को छीना जा रहा है। संविधान को बदलने की बात कही जा रही है। वोट चोरी गरीब, आदिवासी और किसान की हो रही है। पायलट ने कहा कि वोट चोरी गरीब, आदिवासी और किसान की हो रही है। जो अंतिम छोर पर बैठा हुआ है, उसकी हो रही है। लोकतंत्र में लोगों से वोट का अधिकार छीनने से बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता है। जो अधिकार संविधान ने दिए हैं, उसे किसी भी कीमत पर छीनने नहीं देंगे। पायलट ने कहा कि जो लोग आज 11 साल से सत्ता में बैठे हैं, उन्होंने संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का काम किया है। हम चुनाव आयोग से सवाल करते हैं, लेकिन भाजपा के प्रवक्ता उसका जवाब देते हैं। 2029 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा राहुल गांधी उनसे रिकॉर्ड मांग रहे हैं, CCTV फुटेज मांग रहे हैं, लेकिन वह CCTV फुटेज डिलीट करना चाह रहे हैं। इसको जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। साल 2028 में राजस्थान के साथ साथ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में भी प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी और साल 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भी प्रचंड बहुमत से इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने सोमवार को विधानसभा के बाहर मीडिया से बातचीत की।
इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार धर्मांतरण के खिलाफ विधेयक ला रही है। मैंने यह सुझाव दिया है कि SC/ST के जो लोग धर्म बदल रहे हैं उनका आरक्षण खत्म होना चाहिए। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि SC/ST का व्यक्ति चाहे खुशी से धर्मांतरण करे या फिर बलपूर्वक, उसके आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए। कैबिनेट की बैठक में भी उन्होंने यह सुझाव दिया था। मीणा ने कहा कि आदिवासी इलाकों में धर्मांतरण होता है, यह नहीं होना चाहिए कि आप ST आरक्षण का फायदा भी उठाएं और विदेशी सहायता का भी फायदा उठाएं। चूरू सरदार शहर की ग्राम पंचायत की कासर इलाके की गुंसाईजी धाम बनी में सोमवार को सुबह अचानक जमीन धंसने का मामले सामने आया है। यहां सोमवार सुबह 7 बजे 60 फीट चौड़ा व 50 फीट गहरा गड्ढा बन गया। मवेशी चरा रहे ग्वालों ने यह नजारा देखा तो घबरा गए और ग्रामीणों को सूचना दी। विशेषज्ञों ने होल की कई वजह बताई है। अचानक हुए गड्ढे को देखने के लिए ग्रामीणों का मेला लग गया। इलाके के पूर्णनाथ सिद्ध उम्मेद सिंह राठौर ने बताया कि सोमवार सुबह 7 बजे जमीन धंसनी शुरू हुई, जो देखते ही देखते 50 फीट गहरे गड्ढे में बदल गई। जमीन का धंसना अब भी जारी है। पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर गड्ढे की घेराबंदी कराई है। उपखंड अधिकारी डॉ दिव्या चौधरी ने बताया कि मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर प्रशासनिक टीम, वहीं जियोलॉजिकल वैज्ञानिकों को भी सूचित किया है। वैज्ञानिक जांच के बाद ही सही कारणों का पता लग सकेगा। आमजन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गड्ढे के चारों तरफ घेराबंदी कर दी गई है। मौके पर पुलिस के जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। राजस्थान का सबसे ऊंचाई वाला बांध जिले के किसानों की संजीवनी 31 मीटर भराव क्षमता वाला जाखम बांध सोमवार को छलक गया। बांध छलकने के साथ ही जाखम जल संसाधन परियोजना खंड धरियावत के अधिशासी अधिकारी चंद्र प्रकाश मेघवाल के साथ विभाग के नीरज मीणा, कविता, निखिल मई टीम मौके पर पहुंचे और बांध की पूजा की। इससे पहले बांध संग्रहण क्षेत्र में रविवार रात और सोमवार तड़के से जारी बरसात के चलते बांध में लगातार आवक के बाद सोमवार सुबह बांध 31 मीटर की भराव सीमा पार कर ओवरफ्लो हो गया। बांध पर चादर चलने से धरियावद और आसपास के क्षेत्रों में किसानों और आमजन में उत्साह है। जाखम परियोजना पीने के पानी और रबी सीजन सिंचाई दोनों के लिए अहम मानी जाती है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की सदस्य मंजू शर्मा ने सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि मंजू शर्मा ने यह इस्तीफा 2021 की सब इंस्पेक्टर सी भर्ती परीक्षा में पेपर लीक और धांधली के मामले में राजस्थान हाई कोर्ट की तल्ख टिप्पणियों के बाद दिया है। बता दें, इस मामले ने न केवल राजस्थान की भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े किए, बल्कि RPSC की विश्वसनीयता को भी कटघरे में खड़ा किया था। रविंद्र सिंह भाटी ने वासुदेव देवनानी को क्यों लिखा पत्र? इस विषय पर विधानसभा में विशेष चर्चा की उठाई मांग। 1 सितंबर 2025 को राजस्थान विधानसभा के चालू सत्र के पहले दिन विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने एक प्रतीकात्मक कदम उठाते हुए खेजड़ी संरक्षण कानून लाओ लिखी तख्ती के साथ विधानसभा भवन पहुंचे। इस कदम ने न केवल विधायकों और सरकार का ध्यान आकर्षित किया, बल्कि पूरे प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने में भी मदद की। वहीं प्रेस वार्ता में भाटी ने कहा कि खेजड़ी केवल एक वृक्ष नहीं, बल्कि मरुधरा का जीवनाधार है। इसके बिना मरुस्थलीय जैव विविधता, जलवायु संतुलन और पशुपालन की कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन आज अवैध कटाई के कारण यह प्रजाति संकट में है। अब तक 26 लाख खेजड़ी वृक्ष काटे जा चुके हैं और 50 लाख अतिरिक्त वृक्षों को काटने की योजना है। यह आंकड़े मरुधरा के भविष्य के लिए चिंताजनक हैं। जयपुर में पहला कृत्रिम बारिश का प्रयोग सफल, रामगढ़ बांध इलाके में उड़ाए गए 2 ड्रोन। 40 मिनट बरसे बादल। जयपुर में पहला क्लाउड सीडिंग ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा किया गया। राजस्थान में नर्सिंग कॉलेजों की धोखाधड़ी उजागर, 4 साल की मेहनत, लाखों फीस के बाद भी बेरोजगार, सता रही नौकरी की चिंता। कोविड काल में राजस्थान के कई नर्सिंग कॉलेज बिना इंडियन नर्सिंग काउंसिल INC सूची में शामिल हुए संचालित हुए। अब इन कॉलेजों से पढ़े छात्रों को डिग्री निरर्थक लग रही है। INC मान्यता न होने से नौकरी और भर्ती अवसरों पर संकट खड़ा हो गया है।